हेलो स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फर्दर क्लासेस 4169 में। इस तरह थोड़ा स्वास्थ्य के कारण और कुछ त्यौहार के कारण एक हफ्ता वीडियो नहीं आ पाया, उसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। और अब से लगातार वीडियो आएगा और रोज़ एक वीडियो ज़रूर पड़ेगा, एक या दो वीडियो रोज़ आएगा आपके लिए। और परीक्षा भी नज़दीक है, आप मन से तैयारी करिए, अब डिले नहीं होगा। तो प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी में मैथमेटिक्स क्लास 10th का आपके लिए 11 क्वेश्चन हो गया था। 12वां क्वेश्चन आगे आज लिखे हैं, उसके आगे 12वां क्वेश्चन देखिए क्या है। 12वां क्वेश्चन है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। शुरुआत से आपसे पूछ रहा है कि 6 से विभाज्य है, ऐसे आपको 40 धन पूर्णांक बताने हैं। तो सबसे पहला जो पूर्णांक होगा वो 6 होगा। धन पूर्णांक की बात कर रहा है, नहीं तो -6 भी लेते, लेकिन धन पूर्णांक की बात करें तो 6 होगा, फिर 12 होगा, फिर 18 होगा। तो यहाँ पर हल लिखते हैं। हल है प्रश्नानुसार 6, 12, 18, ऐसे टोटल 40 हमको निकालने हैं। 40 संख्याएं लिखनी है जो 6 से विभाज्य हैं और फिर उनका योग दिखाना है। तो हमको क्या क्या दिया है, पहला पद है a, तो a बराबर हो जाएगा 6। फिर d बराबर है, दूसरे में से पहले को घटाइए तो आ जाएगा 6, 12 में से 6 जाएगा, आ जाएगा 6। और कुल कितने पूर्णांक हैं, 40 हैं, तो इसका मतलब n का मान हो जाएगा 40। ये तीन संख्याएं मिल गई। सूत्र आपको पता ही है, ए एन बराबर होता है a प्लस n-1 d। एक होता है एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 d। एक 60 में लिखते हैं n/2 a प्लस l, ये लिखते हैं। तो पहला सूत्र लगाएंगे, ए एन का मान पहले निकालिए। ए एन बराबर हो जाएगा, या ए 40 का मान निकाल के कितने पद बन रहे हैं, कितने n का मान कितना आएगा उसको देखिए। तो 6 प्लस n का मान पता नहीं है और d का मान है 6, तो ए 40 हमको मिल जाएगा 6। ए 40 का मान कितना है, ए 40 का मान नहीं मिलेगा, हमको n का मान पता है, n का मान है 40। तो हमको ए 40 निकालना है। 6 प्लस 40 माइनस 1 हो जाएगा 39 गुणे 6, 39 गुणे 6 हो जाएगा। और 39 गुणे 6 करिए तो 6 9 54 के 4 और 6 त्रिक 18 और 8 5 13 23, 234। 6 प्लस 234 और ए 40 का मान हमको मिलेगा 234 में 6 जोड़ेंगे आएगा 240। ए 40 का मान हो गया 240 और हमको एस एन निकालना है, मतलब एस 40 निकालना है। एस 40 हो जाएगा n/2 मतलब 20/2, ये वाला सूत्र लगा रहे हैं। ए का मान है 6 और एल का मतलब होता है एन का मतलब जो लास्ट वाला पद निकाले हैं 240। तो इसको काटिए, हो जाएगा 10 और 246। ये 20 नहीं है, ये कितना है, एन का मान कितना है, 40 पद हैं, सब पदों की संख्या 40 है, पदों की संख्या 40 है। तो 40/2 काटेंगे तो हो जाएगा 20। तो 20 गुणे 246, एक जीरो यहाँ पे जीरो कर दीजिए, और 2 छक 12, 4 दूनी 8 1 9 और 2 दूनी 4। तो एस 40 का मान आ जाएगा 4920। ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। देख लीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 12।
स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर 13वां करते हैं। जल्दी से जल्दी खत्म करने का प्रयास करेंगे, 15 दिसंबर तक पूरा कोर्स आपका खत्म हो जाए, फिर पेपर लेके आएंगे। प्रश्न नंबर 13 है, 13वां प्रश्न लिख रहे हैं, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। 8 के प्रथम 15 गुणजों के योग ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है लगभग लगभग। वहाँ 6 से विभाज्य पूछा था, यहाँ 8 के गुणज पूछा है। वहाँ 40 पद थे, यहाँ 15 पद हैं। लगभग लगभग सेम सवाल है, तो देख लीजिए, बहुत कुछ नहीं है इसमें। ए बराबर 8 पद क्या मिलेंगे, 8, 16, 24, ऐसे 15 पद बढ़ाएंगे। ए बराबर 8 हो गया, डी बराबर 16 में से 8 घटेगा तो 8 हो जाएगा, 16 माइनस 8 तो 8, और एन बराबर आ जाएगा 15। 15 गुणज है, तो ए 15 निकालिए। पहले हमको मिलेगा, पहला सूत्र लगाएंगे तो 8 प्लस एन, एन का मान 15 माइनस 1 इंटू 8, डी का भी मान है 8। 8 प्लस 14 गुणे 8, 8 इंटू 14 8 है 112, 120 हो जाएगा। ए 15 का मान मिल गया हमको 120। अब एस 15 निकाल लीजिए। एस 15 मिल जाएगा हमको, ये वाला सूत्र लगाएंगे तो जाएगा 15/2, ए मतलब 8 और एल मतलब अभी जो निकाले ए 15 मतलब 120, तो 15/2 और 128 बराबर 15/2 गुणे 128, 2 से काटिए आ जाएगा 64, और 15 गुणे 64 करिए तो 15 चौको 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90 और 6 96, तो एस 15 का मान हमको मिल जाएगा 960। देख लीजिए, सेम सवाल था, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। 8 ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। 14वां क्वेश्चन देखिए, जीरो और 50 के बीच जीरो और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये सवाल है, ये भी बहुत ही आसान, एकदम फर्जी सवाल है ये। 0 से 50 के बीच, तो विषम संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती उनको विषम कहते हैं, आप जानते हैं। इनके बीच में विषम हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9 और लास्ट में आएगा 49। तो ये संख्या हो गई, सीढ़ी बन गया। ए का मान हो गया 1, डी का मान 3 में से 1 घटाइए आ जाएगा 2, और ए एन लास्ट वाला पद है 49। एन का मान निकाल लें, उसके बाद हमको योग मिल जाएगा। एन का मान निकालने के लिए सूत्र लगाइए, पहला वाला, पहला सूत्र लगाइए तो हो जाएगा 49 बराबर ए, ए का मान है 1
प्लस n-1 इंटू डी का मान है 2। तो यहाँ से पक्षांतर करिए, हो जाएगा 48 और 2 से गुणा करिए 2n-2, 2 इधर पक्षांतर करिए माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 50 बराबर 2n, 50 बराबर 2n। तो n बराबर मिलेगा 50/2, n बराबर मिल गया हमको 25। n का मान हमको मिल जाएगा 25। अब इसी का योग निकालना है। s 25 बराबर हमको मिल जाएगा, ये वाला सूत्र लगा लीजिए, 25/2 a का मान क्या मिला 1 और l मतलब लास्ट वाला पद कितना 49। तो 25/2 इंटू 49 है 50, 2 से काटिए हो जाएगा 25, तो 25 इंटू 25 हो जाएगा 625, 625। तो S 25 आ गया हमको 625। ये क्वेश्चन नंबर है 14वां, देख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15वां करते हैं। देखिए थोड़ा सा बड़ा सवाल है 15वां। बड़ा सवाल मतलब लिखने में बड़ा है, लगाने में बहुत आसान है, बहुत छोटा है, बस इतना भरमार कर दिए हैं आपको दिखाने के लिए। पढ़ते हैं। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके से एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए ₹200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 है। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन के मतलब अगले दिन के लिए जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने के 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। इस कार्य को करने में 30 दिन का विलंब कर देता है। कोई ठेकेदार 30 दिन का विलंब करता है कार्य करने में, तो उसको हर दिन के लिए 30 दिन के लिए जुर्माना लगता है, हर दिन के लिए 50 रुपये अधिक। पहले दिन अगर 200, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300, फिर 350, ऐसे कितने दिन के लिए 30 दिन के लिए। तो मतलब ए का मान अगर हम समांतर श्रेणी से लगाएंगे, ए का मान 200 तो डी का मान 50, क्योंकि अगला दिन है 50% बढ़ते जा रहे हैं, और एन का मान 30 क्योंकि 30 दिन के लिए लगाते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए कैसे हल करेंगे। हल करने के लिए ए बराबर 200, डी बराबर 50, 50 बढ़ रहा है रोज, और एन का मान है 30, ये है। अब ए 30 निकाल लेते हैं। ए 30 का मान कितना आया, तो फिर योग निकालते हैं। पहला सूत्र लगाएंगे 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू 50, तो 200 प्लस ये हो जाएगा 29 गुणे 50, 29 गुणे 50 हो जाएगा 1450। तो ए 30 हमको मिल जाएगा 1450, 200, 1650। ये 30 का मान हो गया हमारे पास 1650। अभी हम सूत्र रख सकते हैं। यस 30 बराबर आ जाएगा एन का मान है 30/2, ए का मान 200, और ये लास्ट वाला जो पद मान आया 1650, तो इसको काटेंगे 15 हो जाएगा, और गुणे 1650, 200, 1850। 1850 में गुणा कर दीजिए, 15 पचे 75, 15 अठे 120, 7 27, 12 12 15 एकम 15, 12 27। तो टोटल उसको अदा करना पड़ेगा 12,750। कितना लिखा है 27,000 ना, 12 एकम 15 एकम 12, 15 एकम 15 और 12 27, 27,750। 15 पर जीरो हो गया, 15 पचे 75,
5 7 बच गया, 15 × 8 = 120, 7 27, 12 बच गया, 12 15 1 कम 15, 12 27, इतना रुपया उसको देना पड़ेगा, 27,750 रुपये। इतने बड़े चीज का इतना सा आंसर है, देख लीजिए इसको। एक क्वेश्चन नहीं है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इसके बाद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए रुपया 700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से रुपया 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। मतलब 7 विद्यार्थियों को उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए पुरस्कार देना है और टोटल 700 रुपये उनको सबको बांटना है। पहला पुरस्कार जो फर्स्ट आया है वो सबसे ज़्यादा पाएगा और उससे 20-20 रुपया कम सब लोग पाएंगे। तो डी का मान 20 हो गया, तो पता ही हो गया आपको, टोटल 700 है तो ए एन का मान 700 हो जाएगा। क्या पुरस्कार होगा? माना प्रश्नानुसार, देखो हल करते हैं। प्रश्नानुसार पहला पुरस्कार माना, पहला पुरस्कार ए, तो दूसरा ए माइनस 20, 20 कम है, फिर तीसरा ए माइनस 40, चौथा ए माइनस 60, पांचवा ए माइनस 80, छठवां ए माइनस 100, सातवां ए माइनस 120। ये पुरस्कार हो गए, तो इसको हल करेंगे। ए बराबर, तो हमको पहला पद ए ही दिखाना है, पहला पद ए है, ए बराबर ए, यही मानेंगे, ए का मान निकालना है। डी का मान हमको मिलेगा, दूसरे में से पहला घटाएंगे, ए माइनस 20 माइनस ए से कैंसिल होगा, आ जाएगा -20। डी का मान आ गया माइनस का 20 और ए का मान, ये है पहला पद ए होता है और उसका मान भी ए मान लिए है। तो रखते हैं ए एन, 700 टोटल धनराशि है, टोटल धनराशि है 700 रुपए। तो एस एन निकालते हैं, 700 टोटल पैसा है, तो एस एन, एस ए वाला सूत्र लगाएंगे, बीच वाला, 700 बराबर एन, एन का मान कितना है, टोटल कितनी संख्या है, 7, तो एन का मान हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं एन बराबर 7 है, और एस 7 बराबर है 700, तो 700 7/2, 2a प्लस एन, एन का मान है 7 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान है माइनस का 20। तो ये 700 2 से यहाँ गुणा होगा और 7 से भाग, 7 से भाग 2 से गुणा, बराबर 2a प्लस 7 में से 1 जाएगा 6 गुणे -20, तो ये कटेगा, हो जाएगा 100 दूनी 200 और ये हो जाएगा 2a माइनस 120। इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2a बराबर
200 प्लस 120 बराबर 320। ए बराबर आ जाएगा 320/2 बराबर 160। तो ए बराबर आ गया 160, मतलब पहले व्यक्ति को इतना पुरस्कार दिया गया। अब ऐसे घटाते चले जाएंगे, यहाँ मान मिलता जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं 160 पहला पता है, मतलब पहला रुपया 160, 20 घटाएंगे 140, 120, 100, फिर 1 2 3 4 हो गया, फिर 80, फिर 60 और फिर 40। इतने रुपए सबको मिले हैं। 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40। तो ये हो गया 200 और 2 2 400, 4 2 600, 1 700। ये टोटल 700 रुपये के लिए पुरस्कार बटा है। 20 रुपये कम है। इसको देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16वां है ये। और क्वेश्चन 20 तक है इसमें, तो 16 क्वेश्चन हो गया। 17 18 19 20 कल चारों क्वेश्चन जो हैं 17 18 19 20 खत्म कर देंगे तो पूरा समांतर श्रेणी खत्म हो जाएगा। फिर त्रिभुज मंगलवार को शुरू करते हैं। सोमवार को समांतर श्रेणी खत्म और फिर मंगलवार को करते हैं त्रिभुज की शुरुआत। तो वीडियो जो एक हफ्ते नहीं आया उसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं फिर से। और अब कभी विलम्ब भी नहीं होगा और डिले भी नहीं होगा। आप रोज़ के रूटीन में इसको देखते रहिए, तैयार करते रहिए। परीक्षा बहुत समय दूर नहीं है और आशा करते हैं कि आप इसको देखकर अपनी तैयारी करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब आप नहीं कर रहे हैं, ना करवा रहे हैं अभी, कुछ निश्चित संख्या भी रुका हुआ है, तो उसको ध्यान दीजिए। यही हमारी गुरु दक्षिणा है। आप लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।